हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हम चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर्स का असाइनमेंट डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत ही सिंपल है। अगर आप ध्यान से देखें ट्रायंगल पी क्यू आर को, ट्रायंगल पी क्यू आर को एक बार ध्यान से देखो, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये 70 आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी, तो एक्सटीरियर एंगल जो ये आर दिख रहा है आपको 70 है, ये अंदर वाले टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। ठीक है, अब आप ट्रायंगल टी आर एस को ध्यान से देखो, तो 70 + 50 ये 120 आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वापस से लग जाएगी। 31 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 डिस्कस करेंगे। इस फिगर में 2x और ये सारा वैल्यू बताना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, x का वैल्यू यहाँ पर 90 रहेगा। ठीक है, z का वैल्यू यहाँ पर 150 रहेगा, बिकॉज लीनियर पेयर बन रहा है ना। z + 30 180 होगा और 90 + x ये भी 180 होगा। अभी बात क्या है यहाँ पर, ये जो y है ना, ये 120 होगा। सिंपल सी बात है, y जो है अंदर वाले दोनों अपोजिट जो इंटीरियर एंगल उनके सम के बराबर होगा। या फिर आप ये भी कर सकते हैं 9 + 3 12, तो ये एंगल 60 आएगा, तो उस हिसाब से भी 120 आ जाएगा। अब 2x हो गया 180, y की वैल्यू यहाँ पर है 120 और z की वैल्यू है 150। सिंपल सी बात है, ऐड करना है, तो ये हो जाएगा जी 450 और बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है 32 का। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 और 34 को। तो इसमें पूछा है एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ बतानी है। सबसे पहले एक्स की वैल्यू बताएंगे, तो 5 + 7 12, तो एक्स आ गया जी 60 डिग्री। लीनियर पेयर बन रहा है ना, 50 + x + 70। तो जब ये 60 आ गया, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखेंगे आप इस बात को। DC पैरेलल AB है, तो z आ जाएगा जी 70 डिग्री। यहाँ से देखो x की वैल्यू आ चुकी है 60 डिग्री, z की वैल्यू आ चुकी है 70 डिग्री, बच गया y। तो अब y को भी डिस्कस कर लेते हैं। जब z 70 है तो ये एंगल भी 70 होगा, तो 7 + 5 क्या आ जाएगा 12, तो y आ जाएगा 60 डिग्री। तो y आ गया यहाँ पर 60 डिग्री। तो 60 60 70 ऑप्शन ए यहाँ पर 33 का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस करते हैं। एडजॉइनिंग फिगर में ABCD अगर रेक्टेंगल है तो x की वैल्यू बतानी है। देखो बहुत ही सिंपल है। रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और बराबर भी होते हैं। तो ये अगर पॉइंट में O मानूँ, तो जब AC बराबर है BD के, तो उनका हाफ भी बराबर होगा, मतलब OA बराबर OB होगा। तो ये वाला एंगल 30, तो ये वाला भी 30। 30 + 30 क्या हो गया 60। ट्रायंगल OAB में अगर मैं ट्रायंगल OAB की बात करूँ, ये एंगल 30 30 60 दोनों का सम 60 आ रहा है, तो ये एंगल 120 बन रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू 120 आ जाएगी, यानी कि 34 का सी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बात करेंगे जी। रोम्बस के डायगोनल दे रखे हैं, लेंथ ऑफ साइड बताना है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, पर थोड़ा समझने में मुश्किल हो सकता है आपको, तो ध्यान देंगे। ये रोम्बस है जी, ये इसका एक डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल। तो बड़े वाला डायगोनल 8 है, तो हमें रोम्बस के डायगोनल के बारे में पता है कि बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बन गया। बाइसेक्शन हो रहा है, तो ये आ गया 4, ये यहाँ से और यहाँ तक है। दूसरा 6 है, तो ये आ गया जी 3, यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये आ जाएगा 5। साइड आ गई जी 5। ठीक है, साइड ही तो पूछी है। ठीक है, कई बार पेरीमीटर भी पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पेरीमीटर दे रखा है सेप्टागन। सेप्टागन हेप्टागन सेम बात है। 490 सेंटीमीटर है पेरीमीटर, 7 साइड है, तो 7 से डिवाइड कर दो जी, 70 इसकी एक लेंथ ऑफ साइड आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। फाइंड द नंबर ऑफ साइड। सभी इंटीरियर एंगल्स का सम 2160 है। तो नॉर्मल सी बात है, n - 2 × 180 अगर यहाँ पर करेंगे तो 2160 आएगा। मैंने बताया 180 यहाँ से हट के इधर आकर के डिवाइड करेगा, 0 से 0, 18 7 जा आ जाएगा आई थिंक। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, सॉरी ये गलत हो गया है। 18 1 जा 18, 18 1 जा 18 और 3 बच गया 36, 18 2 जा 12 पे जाता है ये।
ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ से आ गई जी 14, लेकिन पूछा क्या है, नंबर ऑफ साइड ही तो पूछा है, 14 आ जाएगा जी। ठीक है, आई होप आप समझ गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप। द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल किसका, रेगुलर ऑक्टागन का। किसके साथ निकालना है रेशियो, ईच इंटीरियर एंगल रेगुलर डोडेकागोन। डोडेकागोन 12 साइड वाला होता है, तो हर एक इंटीरियर एंगल रेगुलर ऑक्टागन का। तो ऑक्टागन का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 45, तो इंटीरियर एंगल आ गया जी 135। ठीक है, इसका रेशियो निकालेंगे किसके साथ, डोडेकागन। तो 360 अपॉन अगर मैं 12 करूँगा तो 30 डिग्री आ रहा है एक्सटीरियर एंगल, तो 150 डिग्री आ जाएगा जी इंटीरियर एंगल। अब आगे सोल्व करते हैं इसको। तो मैं डिवाइड करूँगा जी इसको सबसे पहले 5 से, और ये 30 आ जाएगा। यहाँ से 5 से करूँगा तो 5 2 जा 10, 5 7 जा, अगेन 3 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, तो 9/10 बिल्कुल करेक्ट जवाब आने वाला है यहाँ पर, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 38 का। तो आई होप आप इसको समझ पाए हैं। ठीक है, बाकी मैं यहाँ से एक हटा देता हूँ एक बार, बाकी आगे क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ। मैंने पूरा बता दिया कैसे होगा। चलिए नेक्स्ट 39 और 40 भी डिस्कस कर लेता हूँ मैं। ईच एक्सटीरियर एंगल 72 है, तो अंदर वाला एंगल क्या होगा 108 होगा। बट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल पूछा है, तो साइड पता करना ज़रूरी है। एक्सटीरियर जब 72 है तो 360 अपॉन 72 जब करेंगे तो 5 साइड वाला पॉलीगन आ गया। सम बताना है इन सभी इंटीरियर एंगल्स का, तो नॉर्मल n-2 इंटू 180 वाला फार्मूला लगा सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, तो 540 आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अभी। टू एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आर राइट एंगल्स, दो एंगल तो राइट एंगल है। एवरी अदर एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। तो टू एंगल राइट एंगल है ना, तो 2 × 90 डिग्री प्लस बाकी जितने भी एंगल हैं, मुझे तो नहीं पता ना कितने एंगल हैं, एन साइड का अगर पॉलीगन होगा तो एन एंगल रहे होंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 120। ठीक है, जब एन साइड का पॉलीगन है तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से सभी एंगल्स का सम n-2 इंटू 180 होगा। तो चलो सोल्व कर लेते हैं इसको। तो 180n माइनस 360 विल बी इक्वल टू 180 प्लस 120n, तो 60n इज इक्वल टू 540, n की वैल्यू 9 आ जाएगी जी। ठीक है, 40 का कुछ गड़बड़ हो गई क्या, सॉरी ये प्लस होगा, लेट मी चेक, एक बार रुकिएगा ज़रा, एक बार वापस से मैं देख लेता हूँ इस क्वेश्चन को। टू एंगल्स तो राइट एंगल है, सही है जी। एवरी अदर एंगल, सो n-2 आना चाहिए आई थिंक, n तो साइड है ना, n तो साइड है, ये गड़बड़ कर दी मैंने, एक मिनट रुकिएगा वापस से बताता हूँ इसको। एवरी अदर एंगल, तो n अगर साइड है, देखो दो एंगल तो राइट एंगल है, तो 180 आ गया, प्लस एवरी अदर एंगल, तो एवरी अदर एंगल कितना होगा, अगर n साइड है तो n-2 एंगल बच गए ना, तो n-2 इंटू 120 होगा। ठीक है ना भाई, 2 एंगल तो 90 थे और बाकी के एंगल 120, तो n-2 से मल्टीप्लाई कर दिया। n अगर साइड का पॉलीगन है, तो n साइड का पॉलीगन है तो सभी एंगल्स का सम n-2 इंटू 180 होता है। अब इसको सोल्व करेंगे, तो 180n माइनस 360 विल बी इक्वल टू 180 प्लस 120n माइनस 240। ठीक है, तो ये आ जाएगा 60n इज इक्वल टू 360 और माइनस 60 आएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 360 माइनस 60 तो 300 आएगा, 300 को 60 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, और पहले छोटी सी गलती की वजह से हमारा ऐसा गलत हुआ कि ऑप्शन में आंसर मिल गया, तो ऐसी गलती आप ना करें। n की वैल्यू 5 आएगी, 40 का डी बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, सारे क्वेश्चन मैंने समझा दिए हैं। बाकी तो इसमें आगे ऑप्शन जो है आंसर की दे रखी है, वो मैं एक बार शो कर देता हूँ आपको। ठीक है, ये लो जी, आपको मैंने शो कर दी है।
क्वेश्चन आपको देखे गए थे, आगे मैं इसको पूरा शो कर देता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हैव अ ग्रेट टाइम हैड, बाय।